प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसको बोला जाता है इन्फिनिटिव। यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, अच्छा इन्फिनिटिव बनाते किसको हैं, किस सेंटेंस को बनाया जाएगा। जैसे आपके सामने 2 सेंटेंस दिए गए, स्टार्ट है क्या ये, नहीं स्टार्ट नहीं है क्या ये, स्टार्ट है। चलिए, तो इन्फिनिटिव बनाया किस वर्ब को जाएगा देखिएगा। जैसे कि आपके सामने कुछ हम सेंटेंस लिखें या आपको बोल दें, चलिए बोलते हैं, बोल रहे हैं आप लिखो, फिर हम भी लिखेंगे। लिखो, नीता इज़ वेरी पुअर। नीता इज़ वेरी पुअर। नीता इज़ वेरी पुअर, फुल स्टॉप। सी लिखिएगा, नीता इज़ वेरी पुअर, फुल स्टॉप, फिर आगे लिखो सी कैन नॉट कैरी, सी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज़। एक सेंटेंस आपके सामने ये रखा हमने, ठीक है। इसका टाइप थोड़ा सा चेंज होता है जब हम इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे, ठीक है, अभी बताएंगे इसको आपको। बाकी के सेंटेंस आप नोट करेंगे, जैसे कि आई वांटेड लिख लो, आई वांटेड टू एजुकेट देम। आई वांटेड टू एजुकेट देम, फुल स्टॉप। आई हैड 3 sons। नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, आई टुक अ नाइफ। KNIFE, I took a knife। I wanted to kill a lion। नहीं, kill a lion नहीं होगा, I wanted to kill the hen। हाँ सही है, I wanted to kill the hen माने मुर्गी, क्योंकि हमने चाकू उठाई है, ठीक है, और हम मारने किसको जा रहे हैं, शेर को। कुछ होगा ही नहीं, कुछ तो होगा लेकिन कुछ चाकू कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप सेंटेंस, ही wants to go to Agra। He wants to go to Agra। लिख लिया, वह आगरा जाना चाहता है। गलत हो गया, He wants to go to Agra। He wants to buy a luxury car। अच्छा बस देखिए, आपको हमेशा क्या है, वर्ब कितनी भी दी जाए, कितनी भी फाइनाइट वर्ब, जैसे एक ये फाइनाइट वर्ब इधर है और एक ये फाइनाइट वर्ब इधर है, एक ये फाइनाइट वर्ब इधर है, एक ये फाइनाइट वर्ब। उस फाइनाइट वर्ब को आपको इन्फिनिटिव बनाना होता है जिसमें आपका रिजल्ट हो, यानी जो उद्देश्य हो। कभी भी इससे मतलब नहीं है कि सेंटेंस किस रूप में लिखा है या कैसे लिखा है, तो आपको ये देखना है कि कभी भी क्या हो सकता है, इसमें एक आपको सावधानी बरतनी है कि हो सकता है कि कोई भी सेंटेंस आपका पीछे लिखा उसको आपको आगे लाना पड़े और आगे वाले को पीछे जोड़ना पड़े, इन्फिनिटिव बनाना पड़े। इन्फिनिटिव आप बनाओगे उस सेंटेंस को, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसी के साथ जोड़ोगे जिसमें कार्य हुआ हो, जिसकी वजह से आपने ये करना पड़ रहा है कोई भी कार्य। जैसे ही केम हेयर, एक सेंटेंस हमने आपको बोला फुल स्टॉप, फिर हमने कहा ही वांटेड टू स्टडी इंग्लिश। वह यहाँ आया, फिर हमने फुल स्टॉप लगाया और फिर हमने आगे लिखा ही वांटेड टू स्टडी इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ना चाहता था। 2 सेंटेंस आपके सामने बोले,
तो एक बात बताओ, इसमें आपको इन्फिनिटिव उस वर्ब के साथ बनाना जो मेन उद्देश्य हो। तो ये बताओ उसका आना यहाँ पर उद्देश्य है कि उसका मेन उद्देश्य है अंग्रेजी पढ़ना? अंग्रेजी पढ़ना। सुनिएगा, ओरली आप ऐसे समझ जाएंगे, बिल्कुल सरल है, पूरा आपकी मुट्ठी में होगा, एकदम चुटकी में। देखिए कैसे, ही केम हेयर, वह यहाँ आया टू स्टडी इंग्लिश, टू हमने लगाया और स्टडी फिर इंग्लिश। इसी तरीके से हम आपके सामने सेंटेंस लिखा, आई टूक अ नाइफ, मैंने एक चाकू ली, और आई वांटेड टू किल द हैन, मैंने चाकू जो ली उसका कारण क्या था बताइए, मेरा उद्देश्य बताइए, एम क्या है इसमें, मुर्गी को मारना। तो जो जिसमें मेरा उद्देश्य छिपा होता उस सेंटेंस को इन्फिनिटिव बनाया जाता। और इन्फिनिटिव बनता कैसे, टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो बनेगा कैसे, जैसे एक सेंटेंस हम आपको बताते हैं कि आई टुक, ध्यान से पढ़िएगा, और इसकी हिंदी कैसे निकलती है, रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुक जाओ। आई टुक अ नाइफ, फिर आप बोलोगे सर रिपीट कर दीजिए, आई टुक अ नाइफ। अब देखिएगा इन्फिनिटिव बनाना है तो टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, टू किल द हैन। अब देखना जो इसमें है, जो बात इसमें हमने कही थी वही कुछ इसमें बताएगा। आई टुक अ नाइफ, मैंने एक चाकू ली, आई वांटेड टू किल द लायन, मैं मुर्गी को क्या करना चाहता था, सॉरी हैन, मैं मुर्गी को क्या करना चाहता था, मारना चाहता था। तो आई टुक अ नाइफ, मैंने एक चाकू ली, टू किल, मारने के लिए, किसको, द हैन, मुर्गी को मारने के लिए मैंने क्या किया, चाकू को लिया। तो जो मेरा उद्देश्य होता है, मेन जो एम होता है, जिसकी वजह से हमें आगे की खोखट करनी पड़ी, तो समझ जाओ उसका इन्फिनिटिव बनाया जाता है, यानी उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कुछ समझ में आया कि नहीं, ठीक, अच्छा। फिर हमने कहा आई वांटेड टू एजुकेट देम, मैं उनको शिक्षित करना चाहता था, उनको किसको पता नहीं। आई हैड 3 सन्स, मेरे 3 बेटे थे, मैं उनको शिक्षित करना चाहता था। तो बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस कैसे सेट होगा, कोई बता सकता है, पहले क्या आएगा, कोई बता, आई हैड 3 सन्स, समझ गए कि नहीं अपने आप से, मेरे 3 बेटे थे, और क्या है, टू एजुकेट देम, उनको पढ़ाने के लिए, उनको क्या पढ़ाने के लिए, ठीक, समझ में आ गया होगा वो सेंटेंस। अच्छा, एक ये देखेंगे, ही वांट्स टू गो टू आगरा, वह आगरा जाना चाहता है। ही वांट्स टू बाई अ लग्जरी कार, वह एक लग्जरी कार खरीदना चाहता है। तो एक बात बताओ, इसमें मेन उद्देश्य क्या है, आगरा जाना उद्देश्य है कि उसका लग्जरी कार खरीदना उद्देश्य है, पता है ना। तो जिसमें जो एम होगा उसको आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ेंगे। तो बताइए इसका आंसर पीछे वाली बेंच पे कौन बताएगा, आप में से तीनों में से, 3 ऑफ यू बताइए कैसे करें, इसका हल करें, मतलब आंसर करें, जैसे ये किया वैसे इसको बताइए। ही वांट्स, कोई एक लोग बताओ, ही वांट्स टू, गलत है, कोई वॉइस में पीछे तुम बताओ कॉर्नर पर, टू गो टू आगरा टू बाई या लग्जरी। आप लोगों को समझ में आया भाई ये, टू बाई या लग्जरी कार, ठीक, ये ऐसे बनेगा। फिर से समझेंगे एक बार, ही वांट्स टू गो टू आगरा, वह आगरा जाना चाहता है। ही वांट्स टू बाई ए लग्जरी कार, उसका उद्देश्य आगरा जाना नहीं है, आगरा तो माध्यम है यार। आगरा, जैसे हमने अभी आपको पहला एग्जांपल क्या समझाया था कि वह कोचिंग आया और उसने अंग्रेजी मतलब वो पढ़ना चाहता था, तो मेन उद्देश्य बताइए क्यों आया था, पढ़ना। तो जो मेन उद्देश्य होगा, मेन एम होगा, उसका इन्फिनिटिव बनाया जाता है। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य दो हमने कहा, वह आगरा जाना चाहता है और वह कार लग्जरी खरीदना चाहता है। तो वो आगरा क्यों जाना चाहता है, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, लग्जरी कार खरीदना चाहता है। तो ये समझ में आया किसको, क्लियर है, अब बताना तो नहीं पड़ेगा कोई। चलिए ठीक, अब देखिए जब आप सभी समझ रहे होगे तो सबसे कठिन एक ये सेंटेंस है, इसका टाइप थोड़ा दूसरा होता है, इसको मैं अभी समझाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। पहले स्कोर बनवा लो आप, तो कोई कौन बताएगा, पहले हाथ खड़े करो, ये सेकेंड नंबर, तुम बोलो। आई हैड 3 sons to educate them, good, to educate them, इस तरीके से ये बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आइए, नीता इज़ वेरी पुअर, नीता जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, और सी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज, उसका उद्देश्य ये हो गया, यानी उसका फल जो निकला है वो ये है कि यार अब वो आगे क्या नहीं कर सकती है, कि कैरी ऑन माने जारी रखना, हर स्टडीज, अपनी पढ़ाई को वो जारी नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती बताओ, तो जो पहला काम है उसको पहले करेंगे, लिखेंगे मतलब, और फिर उसके बाद में इन्फिनिटिव से जोड़ा जाएगा। तो ये बताओ पवन कि इन्फिनिटिव से इसमें किसको जोड़ा जाएगा, टू कैरी, इसको जोड़ा जाएगा किस, टू कैरी ऑन हर स्टडी। सभी को पता थी ये बात, ठीक है, बिल्कुल सरल है, ध्यान से देखेंगे। नीता इज
वेरी, बच्चों ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहे हो, सब लोग समझना। वेरी पुअर, फिर क्या होगा? टू कैरी ऑन हर स्टडीज़, टू कैरी ऑन हर स्टडीज़। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कुछ पूछना तो नहीं यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर सी था, ये गायब हो गया, रीजन जानेंगे? क्योंकि नीता के लिए सी आया था। कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या नहीं? अब एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी यहाँ पर वेरी आता है तब यहाँ वेरी नहीं लगता है, इसको हटा दिया जाता है, क्योंकि हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? टू पुअर, टू कैरी। याद आया कुछ? याद आया कि नहीं? ये रिमूव टू वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक, सही है। किसी को कोई दिक्कत? माधव क्लियर? चलिए, तो एक आप बना करके दिखाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन से इनको नोट कर लीजिएगा। द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, फुल स्टॉप। She could not understand. The book was very difficult. The book was very difficult. Full stop. She could not understand. बनाया होगा आपने, बट इसका कोई भी सही आंसर नहीं कर सकता। आपसे थोड़ी गलती होगी बेटा, हम बताएंगे आपको। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, हल्का सा गलत होगा, बस उसको आप करेक्ट कर पाएंगे। देखिएगा, द बुक आपने ऐसे बनाया होगा, द बुक वॉज होगा यहाँ पर, द बुक फिर वॉज, फिर अभी चलो ऐसे बना लेते हैं एक बार, फिर हम इसको बाद में करेक्ट कर लेते हैं अपनी भाषा में। द बुक डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, फिर क्या किया आपने? नॉट टू अंडरस्टैंड, नॉट टू अंडरस्टैंड। इसमें नॉट नहीं लगेगा, आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे ये कैन नॉट लिखा था, तो आपने कुड नॉट को क्यों लगा रहे हो? जब यहाँ कैन नॉट को हटा लिया था तो यहाँ पर भी बच्चा कुड नॉट को हटाओ, तो टू अंडरस्टैंड तो ठीक है। समझ में आया कुछ कि नहीं? तो द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें क्या होगा? अब यहाँ पर नहीं, वेरी हटेगा पहली बात तो यहाँ पर क्या लगेगा? टू। अब कितने लोगों को ये समझ में आया? द बुक वॉज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी इसमें एक गलती है, पता है क्या? कि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि यहाँ पर जो सी है, कहाँ गया सी, इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। आप पढ़ के देखिए सर, नहीं, और ये लगेगा, ये किस तरीके से लगता है? फॉर हर, फॉर हर टू अंडरस्टैंड। अब ये फॉर्मेट वही वाला बन गया। अब जब आप पलट करके इसको बनाओगे, वैसे रिमूव टू करोगे, तो वही सेंटेंस बन जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। बाकी सब आसान है, आप बिल्कुल आसानी से बना लोगे। ठीक, जो नहीं अभी पहले समझाए थे, अभी इन एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लीजिए थोड़ा डेमो के लिए, फिर हम आपको सेंटेंस बोलेंगे बना के दिखाने। ही कैन नॉट रन फास्ट, ही इज़ वेरी फैट, फुल स्टॉप। ही कैन नॉट रन फास्ट, फुल स्टॉप। फिर लिख गया? ठीक है, अगला सेंटेंस लिखेंगे। ही इज़ वेरी वीक, ही इज़ वेरी वीक, फुल स्टॉप। ही कैन नॉट रन, नेक्स्ट लिखिए, आई हैड नो मनी, I had no money, full stop. I could not give away, I could not give away, I could not give away, full stop. Next, give him a chair, देखो, give him a chair, give him a chair, full stop. He will sit on it, he will sit on it, he will sit on it, full stop. Next लिखो, Hari ran fast, Hari ran fast, Hari ran fast लिख लिया, फुल स्टॉप। आगे लिखो,
he wanted to get the first prize. He wanted to get the first prize. ठीक है, इनामी सेंटेंस भी बोलेंगे, परेशान मत हो। बोलें क्या, फिर से कुछ बोले? ये बना के दिखाइए। सीता वेंट टू देहरादून। सीता वेंट टू देहरादून। आ रही देहरादून फुल स्टॉप, देहरादून की स्पेलिंग गलत है। हाँ UN लगेगा और DEHRA DUN देहरादून, देहरादून। फिर क्या है, फुल स्टॉप। सी वेंट देयर टू सी हर, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। फुल स्टॉप। सी विल गो टू कानपुर। सी विल गो टू कानपुर। फुल स्टॉप। सी विल सी विल गो टू कानपुर। फुल स्टॉप। सी विल सी SEE सी विल सी हर फादर। बस इतने करने हैं आपको, ये करके दिखाइए। ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट इनके कमेंट करें। हाँ बंद नंबर एक्सरसाइज नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करना, और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो ये हैं। आप इनका चाहो तो 7 क्वेश्चन है, ये इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने से मैच जरूर करा लेना, और फिर आप ऑनलाइन स्टूडेंट सभी क्या कर देंगे, इसको कमेंट कर देंगे। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय यूजिंग इन्फिनिटिव पढ़ा था, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ ऊपर इन्फिनिटिव डाल देना, और एक्सरसाइज नंबर 2 आप इसकी करोगे सिंथेसिस की, आपसे सारे हो जाएंगे। जो नहीं होंगे नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद।